हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुनील स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके के कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवालिका की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शिवालिका की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ पे जो है पंजाब जो है वो 5 नदियों का संगम है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे जो है अत्यधिक सिंचाई होती है। इससे रिलेटेड जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम है। अस्थायी सदस्य देशों के नाम है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का शॉर्टकट क्या हो जाएगा? यूएनओ। तो यूएनओ में जो है वो ये डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। यूएनओ में अमेरिका शामिल है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चीन है। ठीक है, ये पांचों देश जो है वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश है। ठीक है, जिनकी संख्या कितनी है? 5 है, और इसमें अस्थायी सदस्य जो है वो 10 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये हमारा असम था। ठीक है, असम राज्य जो है वो भारत का पहला राज्य था जो जीएसटी लागू किया था। आगे देखते हैं। कह रहा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है भारत की वो है अरावली। ठीक है, कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दास कैपिटल किन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल जो है उसमें कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। तो याद रखिएगा अरब सागर में जो है वो लक्षद्वीप स्थित है, और अगर आपसे पूछेगा बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है गंगा नदी की सफाई कार्यक्रम में के साथ सहयोग कर रहा है। कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो ये जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी जो है भारत के साथ मिलकर के गंगा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर रहा है वह है आपका निर्यात पर उच्च शुल्क लगाना। अगर कोई भी चीज़ निर्यात करेगा तो अगर उस पर उच्च शुल्क लगाएंगे तो यह क्या करेगा? भुगतान के शुल्क को असंतुलित कर देगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पियों के क्षय का प्रमुख कारण है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कम कीमत वाला मशीन बनाया गया, और दूसरा भेदभाव पूर्वक जो है वो ट्रैफिक नीति अपनाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, दोनों ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना गया है? तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को माना गया है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख तथ्य आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको कहा जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र है। ठीक है, प्रथम स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन रेलवे है। ठीक है, सबसे बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना, यही वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए
भारत सरकार का संगठन। तो भ्रष्टाचार कौन खत्म करता है भारत में? केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा प्रमुख कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो शहरीकरण कैसे हुआ? तो यहाँ के औद्योगिकरण के कारण हुआ। बड़े बड़े उद्योगों की जब स्थापना हुई तो उससे क्या हुआ? गांव जो है वो शहर के रूप में परिवर्तित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? याद रखिए कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि जो है यहाँ पे ये उड़ीसा जो है वो शामिल नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। कह रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो ये सभी के सभी कहाँ है? पूर्वी दिशा में है, पूरब में है, तो ये नेपाल से मिलेगा। ठीक है, नेपाल से ये 5 राज्य जो है वह सटा हुआ है। आगे देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो आपके स्क्रीन पर दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? तो पहला रेलवे टर्मिनल जो थी वो बोरोबंदर थी। ठीक है, कौन सा थी? बोरोबंदर थी। आगे क्वेश्चन देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्रपवनें कहाँ बहती है? तो ये समुद्र से जो है वो स्थल की ओर बहती है। ठीक है, समुद्र के स्थल की ओर बहती है। आगे क्वेश्चन है हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड नदी परियोजना जो है वो महानदी पर स्थित है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र। याद रखिए वनों को जब दिखाएगा तो वो मानचित्र थीमेटिक मानचित्र होगा। ठीक है, कौन सा मानचित्र होगा? थीमेटिक मानचित्र होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सी जो नदियां हैं वो अरब सागर। याद रखिए भारत की 2 ही नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं मुख्य रूप से, जिसका नाम है नर्मदा और तापी। ये दोनों अरब सागर में गिरती है। आगे देखेंगे एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से? एग्रोस्ट्रोलॉजी याद रखिए ए हटा दीजिए तो क्या होगा? GR मीन्स ग्रास, ग्रास मीन्स घास। ठीक है, तो ये घास से संबंधित अध्ययन है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह है निम्नलिखित में कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कर्मचारी रेफरल योजना जो है वो किसानों के लिए लाभदायक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है राजनीति के धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा था? तो यह शब्द जो है वो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? तो देखिए शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो 2009 में लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या 3 ओर से सागर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? मतलब एक तरफ भूमि रहेगा, 3 तरफ पानी रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? उसको प्रायद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो इसका सबसे बुनियादी परिणाम है कि नागरिकों के प्रति जवाबदेह। लोकतंत्र जहाँ भी रहेगा वहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहेंगे वो नागरिकों को हर एक चीज़ का जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन। भारतीय अर्थव्यवस्था में याद रखिए परिवहन का सबसे अच्छा साधन रोडवेज है। ठीक है, रोड से इधर से उधर जाया जाता है। हर एक राज्य जो है वो रोड से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसान कॉल सेंटर। जैसे सर्विस सेंटर होता है हम लोगों का मोबाइल के लिए, उसी तरह से किसानों के स्थितियों को जानने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए किसान कॉल सेंटर भी है, जो कि मार्च 2002 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? मार्च 2002 में बनाया गया था। आगे देखते हैं। कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन। तो याद रखिए रबर उत्पादन में केरल सबसे ज़्यादा आगे है।
अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना भारत में आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किस नेता ने कहा था? तो बहुउद्देशीय योजना जो है आधुनिक भारत के मंदिर है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ है। तो डंपिंग का अर्थ क्या है? ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। अगला क्वेश्चन है, क्या हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को याद रखिए, हम लोग शिवालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिका कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा है अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल याद रखिए वो परजीवी का उदाहरण है, और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया था? तो ये बनाया था ग्राहकों की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जा सके, इसलिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। याद रखिए, चंद्रमा पर हम अगर जाएंगे तो हमारा जो वजन है वो पृथ्वी पर जितना भी वजन है उसका 1/6 हो जाएगा। यदि हम 60 किलो के हैं पृथ्वी पे, तो चंद्रमा पे जाएंगे तो वहाँ पे 1/6 मतलब 10 kg का हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है आर्यभट्ट एक महान थे। तो याद रखिए आर्यभट्ट जो थे वो एक महान खगोल शास्त्री थे। ठीक है, आज का ये जीके का जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया है। अब फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सामान्य विज्ञान मतलब विज्ञान के कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।